केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और दावा किया कि एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम पद को लेकर भी अपने दिल की बात कही। क्या कुछ कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में हैं, जिनमें प्रमुख हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, जो हमारे साथ हैं, ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं और यहाँ दिमनी से विधानसभा चुनाव में। तोमर साहब, 2003 के बाद आप चुनाव मैदान में फिर से उतर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि छोटे जूते में बड़ा पांव? अरे देखिए, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता और जहाँ तक विधानसभा और लोकसभा है, ये सामान्य तौर पर बड़े चुनाव भी माने जाते हैं, लेकिन ऐसा मानकर चलना चाहिए कि मैं कोई भी चुनाव लड़ रहा हूँ तो इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने का शौक़ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मेदारी दे उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना ये मेरा दायित्व है। तो पार्टी ने मुझे पार्षद बनाया, पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, राज्य सरकार में मंत्री बनाया, केंद्र सरकार में मंत्री बनाया, राज्यसभा में भेजा, लोकसभा में भेजा। आज पार्टी की योजना है कि मुझे विधानसभा लड़ना चाहिए। तो मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता हैं जो संसद में मेरे साथी हैं, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार ग्वालियर चंबल से कोई मुख्यमंत्री मिलेगा क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के बारे में सोचने का कोई कारण नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले और भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीते, यही हम लोगों का प्रयत्न है। मगर अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीएम का फेस नहीं बनाया, ऐसा पहली बार हम लोग देख रहे हैं। आपने भी मध्य प्रदेश के चुनाव लंबे समय से देखे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सामान्य तौर पर शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और जब नया चुनाव होता है तो उसके बाद फिर पार्टी की एक नियत प्रक्रिया है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री तय होता है। उसी प्रक्रिया में शिवराज सिंह जी को पहले भी तय किया है और आगे भी जब प्रक्रिया होगी तो पार्टी जो निर्णय करेगी। पूरा कैंपेन मोदी जी के नाम पे चल रहा है, तो क्या शिवराज जी के नाम से थोड़ी दूरी बनाई जा रही है क्या? मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के और उनकी लोकप्रियता भी चरम पर है और निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता का लाभ चुनाव में होता ही है, तो इसलिए वो तो आगे रहेंगे ही। जिस इलाके में आप हैं और जिस इलाके से आप आते हैं, उस इलाके में पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत लूज किया था, 34 में से 6 सीटें ही आ पाई थी। इस बार क्या देख रहे हैं आप? पिछले चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ 15-16 से लेकर 20-25-22 सीटों तक जीतती रही है, तो ये इलाका हमारा कमज़ोर इलाकों में नहीं है। लेकिन पिछले बार राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी जिसके कारण चूक गए थे हम लोग, लेकिन अब उन सब परिस्थितियों से हम लोग सावधान हैं और इस बार ग्वालियर चंबल से भी बहुत अच्छी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, एक ही आदमी का चेहरा दिख रहा है शिवराज जी का, तो एक थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही है। नहीं, मैं समझता हूँ एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई विषय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी वहाँ होती है जहाँ नेतृत्व तो सरकार अकर्मण्य होती है, ऐसा नहीं है। हम प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की ज़रूरत भी यही है, जनता की पसंद भी यही है और हम इसी मुद्दे को लेकर जीतेंगे और सफल हों। क्या राम मंदिर इस चुनाव में मुद्दा है? नहीं, देखिए, राम मंदिर की याद कांग्रेस को चुनाव में ही आती है और ये सीजनल हिंदू हैं। राम मंदिर का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी वोट का और चुनाव का विषय नहीं रहा। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसके लिए 40 साल तक संघर्ष हुआ है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये थे नरेंद्र तोमर जी, जिनका कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है और लंबे समय बाद विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, जनता चुनाव लड़ी है, वही तय करेगी जीत होगी या हार। मगर जीत की संभावनाओं से भरे हुए हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं। कैमरामैन होमेंद्र देशमुख और उपेंद्र गौतम के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, मुरैना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।